नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक धमाकेदार वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो वीडियो है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जितना भी एमसीक्यू आता है वो मैक्सिमम आपको एमसीक्यू आप घटना चक्र लगाइएगा, मैक्सिमम एमसीक्यू यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीपीएससी, यूपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी, रेलवे में तो मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। मैं ये स्लाइड बना के लाया हूँ, इसमें आपको मैक्सिमम की पॉइंट ही होगा, सिर्फ की पॉइंट नोट किया हूँ जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा केंद्र सरकार का क्या काम है, पूरा देश के लिए कानून बनाना, नियम कानून बनाना। केंद्र सरकार का काम है दोस्तों, तो पूरा देश के लिए नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए राज्य सरकार पे। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार क्या करेगा, अपने राज्य के लिए पूरा कानून बनाएगा। अब नीचे आ जाता है स्थानीय स्वशासन। राज्य सरकार के नीचे सबसे नीचे में आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या करेगा, ग्रामीण लेवल पर जो भी नियम कानून होगा, जो भी मसला मसाइल की बात होगी, वो सब स्थानीय स्वशासन ग्रामीण लेवल पर देखेगा। मुखिया हुआ, पंचायत समिति, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें दो पार्ट हो जाता है पंचायती राज में। पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों, तो पहला पार्ट होता है आपको ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, पहला होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सॉरी पहला ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, दूसरा आपको शहरी क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वाला देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वाला देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य था जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, देखिए, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था इसका उद्देश्य। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि जनता गांव गांव स्तर तक लोकतांत्रिक का मूल्य पहुंचे, उसका लोग वैल्यू समझे। ठीक है, देखिए, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो रिपन साहब है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, वो सबसे पहले क्या किया था, क्यों कहा जाता है इसको, 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पूछता है जिला बोर्ड की स्थापना कौन किया था, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन साहब किए थे जिला बोर्ड की स्थापना। ठीक है, इसलिए इसको स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए, ये तीनों पॉइंट जो जहां घेरा लगा रहे उसको याद कर लीजिएगा, ऊपर वाला तो हाईलाइट कर दिए हम। आगे आगे आ जाए महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जो क्या थे, स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। ठीक है, वो काफी मतलब इसमें समर्थन चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन आना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था आना चाहिए। और वो सबसे पहले क्या किए थे, ग्राम स्वराज की बात कही थी, बोले थे ग्राम स्वराज की गांधी जी बात करी थी। ठीक है, ग्राम स्वराज की गांधी जी बात कही थी। और गांधी जी का बोलना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, या तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता। बोलता है कि सच्चा लोकतंत्र ऐसा नहीं कि बस केंद्र में बैठ के भाषणबाजी कर, वो नहीं होगा। गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होगा तब तक एक अच्छा लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अब हम आते हैं संविधान सभा को, इसका क्या राय था। देखिए, संविधान सभा का इसका क्या राय था, संविधान सभा में चर्चा चला आखिर पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। संविधान सभा में ये चर्चा चला कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। ठीक है, यहाँ पे बैठ के देखिए चर्चा लोग कर रहा है। तो आपका बता देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पंचायती राज व्यवस्था उसके पक्ष में नहीं थे। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर जो थे उसके पक्ष में नहीं थे। इसका दलील क्या था कि जो गांव का मजबूत लोग होगा, ठीक है, उसका दबदबा बढ़ जाएगा, आदिवासी पिछड़ा लोग और कमजोर हो जाएंगे, उसको कुछ नहीं वैल्यू मिलेगा, ये इसके पक्ष में था। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि इसको ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व में डाल देता है, डीपीएससी में डाल देता है। और आर्टिकल 14 आप पढ़े होंगे, आर्टिकल 14 ग्राम स्वराज की स्थापना, ठीक है, डीपीएससी में, तो इसको डीपीएससी में शुरू में डाला गया। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू साहब क्या किए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, ग्राम विकास, ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कुछ प्रोग्राम चलाए। पहला प्रोग्राम क्या चलाया कि 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पूछता है दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पहला प्रयास था, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसका 2 अक्टूबर 1953 को, एक साल के बाद क्या किया, एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्टार्ट किया। भाई ग्रामीण लेवल पे कैसे काम करना है, क्या होना चाहिए, लोग कैसे इसमें भागीदारी करें। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों प्रोग्राम काफी फ्लॉप रहा। ठीक है, ये फ्लॉप क्यों रहा, इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। काफी फ्लॉप रहा, इसका फ्लॉप का रीजन ही पढ़ेंगे। चलिए अगला स्लाइड में आपको बताते हैं। जब ये प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, तो फ्लॉप हुआ तो जवाहरलाल नेहरू कमेटी बैठाए। पहली कमेटी पूछता है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, अब जितना भी इसमें स्लाइड में है, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको पूरा पता चल रहा होगा। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति साहब का किया बलवंत, ओहो सॉरी दोस्तों, देखिए बलवंत राय मेहता समिति क्या हुआ था, कब आया था, तो 1957 में आया था। कब आया था, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था। ठीक है, वो क्या बोला कि असफल आपका 2 प्रोग्राम क्यों हो गया 1952-53 वाला। तो सबसे बलवंत राय मेहता समिति साहब बोले कि इसमें जन भागीदारी का अभाव था, जिसके लिए चला रहे वो आदमी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इसमें जन भागीदारी का अभाव था। पहला ये स्टेटमेंट दिया कि इसमें जनता पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो आपका इसलिए असफल हो गया। और सुझाव क्या दिया बलवंत राय मेहता समिति, बोला था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था। किसको, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए। और बलवंत राय मेहता समिति क्या बोला, पंचायती राज व्यवस्था का उसको क्या कहा जाता है, तो वास्तुकार कहा जाता है। याद रखिएगा, वास्तुकार किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति में, बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है इसको। देखिए वास्तुकार इसको कहा जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, त्रि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया। ये जो अपना सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति, ये बोला 3 स्तर का मतलब पंचायत होना चाहिए। एक बोला पहला कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए, और जिला परिषद होना चाहिए, या जिला पंचायत होना चाहिए। 3 स्तर ये बोला था। और ये बोला था कि भारत सरकार ने राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा था। ठीक है, अभी तक तो डीपीएसपी का पार्ट था ना, हम लोग पढ़े हैं डीपीएसपी का पार्ट था। और डीपीएसपी में क्या था, डीपीएसपी में क्या था, आर्टिकल 40 में कि अब ये विषय हो गया था, राज्य का विषय हो गया। राज्य को जहां चाहेगा तो वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा, जहां नहीं चाहेगा, वहां जो राज्य नहीं चाहेगा वहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होगा। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति साहब बोल रहे हैं कि भारत सरकार को राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया। उसका क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे हुआ दोस्तों। तो पहला राज्य बना आपको राजस्थान बना था। ठीक है, एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसका पहला राज्य बना था आपको राजस्थान का नागौर बरदौली गांव बना था। ठीक है, राजस्थान का नागौर, राजस्थानी पूछेगा कौन जिला, तो नागौर जिला, और गांव पूछे तो बरदौली गांव। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। 12 अक्टूबर 1959 को का हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य को बना था, आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति को कौन पॉइंट याद रखना है दोस्तों, फिर से हम बोलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ था 1955 में गठन हुआ था। ठीक है, असफलता का कारण बताया कि आप जो नेहरू साहब जो चला रहे थे उसका असफलता क्या कारण था, वो पूरा बताया कि भाई जनता इसमें भागीदारी नहीं ले रहा है। वो सुझाव दिया कि इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाने के लिए कहा गया। ठीक है, और इसको बलवंत राय मेहता समिति क्या क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। ये क्या बोले थे बलवंत राय मेहता समिति, 3 स्तरीय पंचायत की बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तरीय बोले थे। और ये बोले कि भारत सरकार को राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था कि पहला पंचायती राज कौन बना था, तब राजस्थान का नागौर जिला बरदौली गांव बना था। ये तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, जहां पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट किया गया। चलिए हम लोग अब आगे आ जाते हैं। अशोक मेहता समिति, देखिए पहला कौन था बताइए, बलवंत राय मेहता था, तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। अब आ जाइए अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया था, अशोक मेहता समिति आया था आपको 1977 में।
बलवंत राय मेहता समिति आया था 57, 20 साल के बाद आता अशोक मेहता समिति। ये बोला था कि जो पंचायती राज होना चाहिए का सुझाव दिया था, तो 2 स्तर पर होना चाहिए। क्या होता है, 2 स्तरीय होना चाहिए। बलवंत राय मेहता क्या बोला था दोस्तों, तो 3 स्तर बोला था। अशोक राय मेहता बोलता 2 स्तर होना चाहिए। ये पहला बोला था कि मंडल पंचायत होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बोला जिला परिषद होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट वाला को ही छोड़ दिया था अशोक मेहता, इस पूछता। अब बोला था ग्राम न्यायालयों का गठन का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति सुझाव दिया था ग्राम न्यायालयों का गठन का। और SC और ST के आरक्षण की का भी सुझाव दिया था अशोक मेहता साहब। किसका किसका सुझाव दिया था, ग्राम न्यायालय के गठन का और SC ST का आरक्षण का भी सुझाव दिया था, ठीक है। ग्राम न्यायालय के गठन का और SC ST का आरक्षण का भी सुझाव दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ये पॉइंट इसमें याद रखिए, ये बता ही दिए हम। उसके बाद आता है आपको GV के राव समिति। देखिए दोस्तों, GV के राव समिति आया, इसका सिर्फ डेट याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। डेट क्यों याद करवा रहे हैं GV के राव समिति का डेट, क्योंकि डेट पूछता है। मिलाने वाला में दे देगा 4 समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति, LM सिंघवी समिति। तो मिलाने वाले में फंस सकते, इसलिए डेट याद रखिएगा। 1885 में आया था GV के राव समिति। अब अगला आ जाते हैं दोस्त, काफी इंपोर्टेंट है ये, तो ये है LM सिंघवी समिति। कब आया था, 1986 में आया था LN सिंघवी समिति, ठीक है दोस्तों। तो ये आया था 1986 में, ठीक है। ये क्या बोला, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का बात किया था। देखिए अभी क्या था ना, जो राज्य को मन होगा तो वो अपना राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करेगा, और जिसको नहीं मन होगा तो लागू नहीं करेगा। लेकिन LM सिंघवी क्या बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा का सुझाव दिया। अगर ये संविधान कानून बन जाएगा तो हर राज्य को वो काम फॉलो करने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये बोला कि संवैधानिक दर्जा देने की सुझाव दिया। सबसे पहले कौन बोला था, LM सिंघवी समिति बोला था, ठीक है। और LM सिंघवी साहब क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायत की मतलब व्यवस्था का सुझाव दिया था, 3 स्तरीय पंचायत होना चाहिए, ठीक है। ग्राम न्यायालय का गठन का सुझाव दिया था, और राज्य चुनाव आयोग का सुझाव, बोले कि जो पंचायत व्यवस्था में जो चुनाव होगा तो कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग करवाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपको याद करवा कौन 2 स्तरीय था कौन 3 स्तरीय था। हम लोग सबसे पहला क्या पढ़े थे, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, देखो बलवंत राय क्या लिखे, B राय मेहता, BM बलवंत राय मेहता, मतलब 3 अक्षर का, इसमें त्रिस्तरीय था, ठीक है, याद हो गया। अब तुम्हारा अशोक मेहता, AM अशोक, ऐसे अशोक, M से मेहता, मतलब 2 वर्ड में आएगा इसमें, इसे 2 स्तरीय हो गया ये, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद LM सिंघवी, LM सिंघवी जो है, LM सिंघवी, 3 अक्षर का, तो त्रिस्तरीय हो जाएगा इसका भी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ताकि ऑप्शन आए तो बोलता है कौन समिति 2 स्तरीय था, क्वेश्चन बनेगा घटना चक्र, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला स्लाइड पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। उसके अगला समिति आता है आपको PK थुंकन समिति, थुंगन समिति, ठीक है। PK थुंगन समिति का डेट याद रखिए कब आया था, तो 1989 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1989 में PK थुंगन समिति आया था, ठीक है, 1989 में आया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये समिति का बोला पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए कहा, और इस समिति बोला पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश किया था। PK थिंकन का बोला कि पंचायत जो है ना, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, दिया जाए, सिफारिश किया था, ठीक है, गवर्नमेंट को। और 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वें संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, संशोधन पेश किया गया। लोकसभा में तो पारित हो गया, देखिए लोकसभा में पास हो गया बिल, लेकिन राज्यसभा में जाके ये फंस गया। जैसे राज्यसभा में फंस गया, ओह यहाँ भी फंस गया, मेरा मार्कर ही फंस गया। देखिए राज्यसभा में फंस गया तो ये बिल पारित नहीं हो पाया और सरकार इसकी गिर गई। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ दोस्तों, तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वां संविधान संशोधन किसकी सरकार में आई थी, तो PV नरसिम्हा राव की सरकार में आई थी। काफी इंपोर्टेंट नाम है, अगर आप पंचायती राज पढ़ते हैं, नाम को अगर आप स्किप कीजिएगा तो मुझे कुछ नहीं पड़े। 73वें संविधान संशोधन आया था तो PV नरसिम्हा राव के टाइम में आया था, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ, PV नरसिम्हा राव के समय आया था, कब आया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1992 में पहला आया था, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है। एक दिन के जस्ट बाद 23 दिसंबर 1992 को ही राज्यसभा में पारित हो गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति इस पे साइन भी कर दिए, मतलब कानून बन गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या होता है, 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए
24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय पंचायत दिवस, आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा। तो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। 73वां संविधान संशोधन आखिर कौन, पंचायती राज व्यवस्था से कौन कौन प्रावधान किए गए थे? ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारा प्रावधान था। इसके द्वारा क्या क्या, भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। ये जो रेड कलर में किए हुए उसको दिखेगा, भाग 9 जोड़ा गया। 243 से लेकर 243 ओ तक का प्रावधान इसमें किया गया। इसमें कितना विषय जोड़ा गया दोस्तों? विषय देखिए, याद रखिएगा, 29 विषय जोड़ा गया। ठीक है, भाग कितना में है पंचायती राज व्यवस्था? कई क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम उसमें पूछता तो भाग 9 में है। आर्टिकल कितना है? 243 से लेकर 243 ओ तक होगा इसका। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक इसका आर्टिकल होगा। ठीक है, इसमें कितना, संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 11वीं अनुसूची 29 विषय, याद रखिएगा। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया, 3 स्तरीय होना चाहिए, 3 स्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया था इसमें। ठीक है दोस्तों, बोला था ग्राम पंचायत राज सरकार का 1/3 महिला का आरक्षण की बात की थी। ठीक है, इसमें हुआ था कि जो इसका कार्यकाल कितना होगा, तो 5 साल तक निर्धारित किया गया था। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल तक निर्धारित किया गया था। ठीक है, पंचायत भंग होने पर ये कितना माह पर हो जाएगा? 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। बोलता है पंचायत अगर भंग हो गया है या कोई मुखिया मर गया है और टाइम बचा हुआ है, तो 6 माह के अंदर पे उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलता है इसमें क्या क्या, एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था 73वें संविधान संशोधन में। अब बोला था कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो विधानमंडल पर छोड़ दिया था। ठीक है, विधानमंडल अगर तय करेगा कि हाँ ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए तो होगा, और नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि महिला को 1/3 आरक्षण था, उससे कम आप नहीं दे सकते, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज की संरचना। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज की संरचना देखते पढ़ते हैं। बोलता है ग्राम सभा किसको कहेंगे? तो ग्राम सभा बोलता है कि ग्राम सभा उन लोगों का समूह है जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या का होना अनिवार्य है। बोलता है, अब इन्हें की एक ऑप्शन, मतलब यूपीएससी का हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें एक स्टेटमेंट आया था कि ग्राम सभा उसको कहेंगे जो गांव का सब लोग रहेगा। वो स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। ग्राम सभा उसको कहेंगे जिसका नाम मतदाता सूची में हो और कम से कम 200 लोग हो। ये दोनों आप पॉइंट को नोट आउट कर सकते हैं। देखिए ये 200 वाला, ये पॉइंट आप नोट आउट करिए, याद रहना चाहिए। ग्राम के मतदाता सूची में आपका नाम शामिल होना चाहिए, अभी तभी ग्राम सभा के आप आदमी होंगे। ठीक है, मेंबर होंगे। अब आ जाइए ग्राम पंचायत। ठीक है, तो एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे पंचायत होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हो गया एक गांव हो गया, सपोज पूरा एक गांव हो गया। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं हाईलाइट। मान लिया सपोज किया जाए ये एक गांव हो गया आपका, तो एक गांव हो गया, ये एक गांव हो गया। ठीक है, बॉक्स हम मान किया। इसमें क्या हुआ, गांव के अंदर क्या होता है, वार्ड होता है। ठीक है, ये पहला वार्ड हो गया, ये दूसरा वार्ड हो गया, ये तीसरा वार्ड हो गया, ये चौथा वार्ड हो गया, 5वां वार्ड हो गया। वार्ड का सदस्य क्या होता है? वार्ड सदस्य कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग आम भाषा में वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, इस सारा का जो वार्ड मेंबर, तो सब वार्ड से का मेंबर चला गया। इस सारा जो सब वार्ड मेंबर मिला के जो जो भी गांव है उसका एक मुखिया होता है जिसको प्रधान कहते हैं। इस सबका प्रधान कौन होगा? तो मुखिया होगा। कौन होगा दोस्तों? तो मुखिया, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, मुखिया होगा। ठीक है, अब मुखिया का काम है, वार्ड में अपना समस्या बताएगा कि हमारे यहाँ नल जो है ना, नल से पानी नहीं आ रहा है, नल जरा लगवा दीजिए मुखिया जी। मुखिया जी क्या किसको, अपने ऊपर वाला को नोटिस भेजेगा कि भाई यहाँ समस्या ऊपर चेक करेगा। तो मुखिया क्या होगा? पांचों का एक तरह से मैन आदमी हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग केंद्रीय लेवल में देखते हैं न्यायपालिका होता है, वैसे ही पंचायती लेवल में भी न्यायपालिका होता है। ठीक है, एक सरपंच होता है, एक पंच होता है सब में, एक होगा सरपंच। सरपंच क्या होगा? सबका मैन आदमी होगा। ठीक है, इसमें एक सरकारी अधिकारी होता है जिसको वीडियो बोलते हैं या ग्राम सेवक बोलते हैं। ये 3 को 4 पॉइंट याद रखिए, आपको खटाखट क्वेश्चन बनेगा, गारंटी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पंचायती राज की संरचना। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मुखिया जी किसको भेजेंगे, तो पंचायत समिति को बता देंगे। तो उसका अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति एक अध्यक्ष होता है जो ब्लॉक का प्रमुख होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों,
उसका एक उपाध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है और उसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, जो उस इलाके के होंगे। अब बोलता है इसका जो अधिकारी होता है ना पंचायत समिति का, तो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। आप सुनते होंगे। तो पंचायत समिति जो है ना होगा ना, तो उसका जो जितना भी मामला होगा या जो भी होगा उसकी सहायता करने के लिए तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। ठीक है, उस क्षेत्र का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इसका सरकारी अधिकारी कौन होता है, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, पंचायती कौन होगा, तो बीडीओ होगा और जिला लेवल का कौन होगा, सीईओ होगा। और ग्रामीण लेवल का कौन होगा, ग्राम पंचायत का बताइए, तो वीडीओ होगा, वीडीओ। आपको आगे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेनली इसका आर्टिकल देखेंगे दोस्तों। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। हम आपको बता दें कौन कौन आर्टिकल इंपोर्टेंट है, सब आर्टिकल हमको याद नहीं रखना है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, 243 जब जोड़ा गया 243 में क्या होगा, परिभाषा होगा, ये याद कर लीजिए। 243 में आर्टिकल 243 में अनुच्छेद 243 में क्या परिभाषा दिया हुआ है। 243 ए में क्या होगा, ग्राम सभा के बारे में बात करेगा। ठीक है, ग्राम सभा क्या होना चाहिए, ग्राम सभा का डिफिनेशन क्या होगा, जो आपको पहले पीछे बता चुके हैं। 243 बी में बोलता है कि पंचायतों का गठन और पंचायती संस्था त्रिस्तरीय होगी। ये बोला 3 स्तरीय होगी। कौन अनुच्छेद है, 243 बी है। जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या वहां द्विस्तरीय होगी। 20 लाख से कम है जनसंख्या, वहां द्विस्तरीय होगी। ये जो पॉइंट है ना 20 लाख वाला, ये भी प्रीवियस में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रख सकते हैं। 243 सी क्या बोलता है, पंचायतों की संरचना के बारे में बोलता है। 243 डी बोलता है कि ये आपको डी इंपोर्टेंट है कि पहले ए याद रखिएगा। 243 243 ए, ये जो स्टार लगा रहे हैं ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों स्टार याद कर लीजिए। 20 लाख वाला पॉइंट याद कर लीजिए, स्टार जो बता रहे हैं ये सुनिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और जो आरक्षण वाला 243 डी, ये याद करिए। 243 डी क्या बोलता है, स्थानों का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 और ओबीसी का कौन तय करेगा, तो राज्य का विधानमंडल तय करता है। तो ये आरक्षण जो है ना 243 डी में दिया हुआ दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, ई तक कार्यकाल होता है, आपको पता है 5 साल का कार्यकाल होता है। और 243 एफ क्या होता है, बोलते हैं सदस्य की योग्यता। योग्यता क्या कौन करता है, योग्यता तय राज्य विधानमंडल तय करता है। ठीक है, अब पंचायतों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितना होना चाहिए, तो पंचायतों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आपको 21 साल के कम से कम आप होने चाहिए। ये तो आपको याद ही होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्टिकल नहीं पूछा, ये पूछा कि मतलब कितना कार्यकाल क्या होता है, उम्र कितना होना चाहिए, तो एज आपके पास 21 साल होना चाहिए। तो ये सब आप आगे देखते हैं। एफ के बाद आ जाइए अगला स्लाइड में। 243 क्या होगा, 243 अब हम लोग जी देखेंगे, पंचायतों की शक्ति और अधिकार दायित्व। ठीक है, देखिए पंचायत भी टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है। वो क्वेश्चन पूछता है तो 243 एच में टैक्स जो लगाता है पंचायत, 243 एच में। खास करके बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, 243 आय क्या होता है, देखिए आय से इनकम होता है, इसको क्या वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 243 आय, वित्त आयोग का कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। 243 ये क्या, पंचायतों का लेखाओं का, ये छोड़ दीजिए, परिरक्षा, ये अगर आर्टिकल नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। 243 के क्या होगा ना, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, के भी इंपोर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग कितना होगा, 243 के होगा। ठीक है, उसका 243 एल क्या होगा, संघ और राज्य क्षेत्र में लागू होता है। संघ और राज्य क्षेत्र में 243 एल लागू होता है। ठीक है, 243 क्या होता है, संघ और राज्य क्षेत्र में। एल में तो देखो एल से क्या होता है, एल से लागू, याद रखिएगा। संघ और राज्य क्षेत्र पंचायत का जो राज्य व्यवस्था है लागू होता है। ठीक है, एम से क्या होता है, मना, कहाँ कहाँ मना है, जो कहाँ कहाँ पंचायती राज व्यवस्था तो लागू नहीं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में क्या है, मना है। ठीक है, एन से क्या हुआ, विद्वान विधियों पंचायत को बना रहता है। 243 ओ क्या, निर्वाचन संबंधी मामला का न्यायालयों का बोलता है हस्तक्षेप वर्जित है। बोलता है कि अगर कहीं पर महिला आरक्षण सीट दे दिया है, वैसे बोला कि ना 1/3, आप न्यायालय में जाने, हमको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। न्यायालय जी ये तो गलत हमारे साथ होता है, ऐसा राज्य का विधान जो न्यायालय है वो भी आपको नहीं कुछ कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आज प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप उसका इस तो थोड़ा मोड़ा करवा रहे हैं, 10-5 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है,
आप मैक्सिमम क्वेश्चन घटना चक्र से कीजिएगा। आपको हमको उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड 2 बार 3 बार सुन लीजिए या एक बार भी सुन के आप घटना चक्र कीजिएगा, डेफिनेटली आपको सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन संबंधित किससे है? तो बोलता है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शिक्षणों संस्थाओं के सीटों से, पंचायती राज से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कितने कार्य सौंपा गया है? आप आपको बोले थे हाईलाइट करके, तो कितना था इसका? इसका था दोस्तों, इसका था 29। कितना था? 29 कार्य सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष को कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? बताइए। तो 1/3 1/3 आपको बताए थे महिला के लिए। आपको पूरा पॉइंट बताए। देखिए सब क्वेश्चन एसएससी और बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का सब प्रीवियस पीवाईक्यू करवा रहे हैं। देखिए ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम की पॉइंट ही यहाँ पे लाए हैं, कोई फालतू ये बात नहीं करें हम। पंचायतों का विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने की बोलता है? आप पता ही होगा, 6 माह के अंदर। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो आपको राजस्थान के नागौर जिले में किया था, ठीक है। भारत के कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं? देखिए जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर परिषद भी है। तो ग्राम क्या हो जाएगा आपको? जिला परिषद बिल्कुल है, पंचायत समिति है बिल्कुल है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बोलता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं सॉरी, डी हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के कहाँ से लागू, राजस्थान में और आरंभ हुई थी? बताइए। तो कहाँ था उसका? दूसरा कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। उसका दूसरा आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बताइए। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति, देखिए अशोक मेहता बीपीएससी 2011 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय? देखिए ए हम आपको याद करवाए थे ना, अशोक मेहता कितना? 2 स्तरीय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ में कंफ्यूजिंग है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो सुझाव दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।